हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और यहाँ इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 5:30। और सच बताऊँ तो मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे ही। थोड़ा सा काम हमने कर लिया था, तो फिर अभी मुझे अचानक से याद आया था कि आज मैंने थायराइड के अपना टेस्ट नहीं लिया था। तो बस वही थायराइड की दवा लेने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। और हल्का गुनगुना पानी लेकर हम यहाँ बैठे हैं गुनगुना पानी पीने के लिए। और पानी पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो इसके तुरंत बाद मुझे लगाना था झाड़ू, तो झाड़ू लगा लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस समय मतलब 5-10 मिनट के बाद ही मैं उठी थी। 10 मिनट जब बीत गया था, थोड़ा सा रिलैक्स हो रही थी, क्योंकि थोड़ा सा नीचे मतलब गेट पर थोड़ा धुलना था और साफ वाफ करना था। लोग कहते हैं ना कि आगे का मेन द्वार कभी गंदा नहीं होना चाहिए, द्वार हमेशा साफ ही होना चाहिए। जितनी सफाई घर के अंदर की ज़रूरी है उतनी सफाई ज़रूरी है हमारे घर के दरवाजे का, मेन गेट का भी साफ़ होना। तो उन सब चीज़ों को मैं करने के बाद फिर मैं ऊपर आई थी। तो आज मैं यहाँ ये वॉशिंग मशीन में सेट करने जा रही हूँ। उस दिन जब वॉशिंग मशीन आया था, तो जैसा कि मैंने बताया था कि 2 दिन से अचानक से मुझे फीवर आ रहा था, तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। वॉशिंग मशीन ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। तो आज मैं इसे लगाने जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े कुछ अधिक हो गए थे धुलने के लिए, अब और वेट नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ वॉशिंग मशीन सेट करने के लिए पहले इसका सिस्टम मुझे समझना पड़ रहा है, कि क्योंकि उस वाला वॉशिंग मशीन जो था वो इससे थोड़ा सा बड़ा है था। तो मैंने सोचा कि पहले देखती हूँ कैसे क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पे तार वगैरह खूब अच्छे से सेट किया हुआ था। और यहाँ फंक्शन भी बना हुआ है, जिसमें तार मतलब मशीन यूज़ करने के बाद जब मशीन का यूज़ ना रहे तो हम यहाँ तार को फंसा के रख सकते हैं। तो बस वही सारी चीज़ों को देख रही थी मैं अभी। यहाँ तार फोल्ड करके रखा हुआ है, तो इसमें जो छोटे छोटे तार आते हैं ब्लैक कलर के, उनको हम फेंकते नहीं हैं, वो फिर यूज में आ जाते हैं, काफ़ी यूज में वो आ जाता है। तो इसको मैं इसी में उमेट के रख देती हूँ, जिससे कि ये गायब नहीं होगा। इधर उधर रखूँगी तो कहीं भी गायब हो जाएगा या भूल जाऊँगी। तो ये पानी गिराने वाला जो पाइप है वही हम अपने बेटे से पूछ रहे थे कि कैसे लगाएं, तो वही मुझे वो बता रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पानी गिराने वाला जो बना है ड्रेन सिस्टम, यहाँ पे इसको ऐसे लगाना है इस पाइप को। और पाइप मुझे छोटा लग रहा था, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको कि पाइप मुझे बहुत हल्की क्वालिटी का लग रहा था। बट कोई नहीं, पाइप से कोई कुश्ती या झगड़ा तो करना नहीं है। तो यहाँ पे इसको फंसाने वाला दिया है, तो इसमें फंसा के हम लोग ऐसे रख सकते हैं। अब चूँकि इसमें एक पाइप मुझे और ज्वाइन करना पड़ेगा पानी गिराने के लिए, वरना ये काफ़ी छोटा पड़ जा रहा है। और ये बोरिंग में लगेगा, बोरिंग यानी टैप में इसे लगाना है। ये भी मुझे छोटा लग रहा था, तो इसमें दूसरा पाइप मुझे ऐड करना पड़ता है, मतलब ज्वाइन करना पड़ता है। तो इधर ये सारी सेटिंग हमारी हो गई है। लेकिन सेटिंग करने के पहले मैंने अपनी तसल्ली कर ली है कि सब कुछ इसमें ठीक है, मैंने ठीक तरीके से सेट किया है कि नहीं, क्योंकि ये बिजली और पानी से चलेगा। तो आप तो समझ ही सकते होंगे कि ज़रा सा भी गलती हो जाएगा तो करंट उतरने का डर रहेगा। भले ही ये नया सामान है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी सावधानी अपने हाथ में होती है। तो अब यहाँ मैं पानी इसमें खोल दूँगी, मतलब बोरिंग जो पाइप का है पानी का। तो यहाँ पहले मैंने ये सारे कपड़े, कलरफुल कपड़े डाल दिए हैं, क्योंकि वाइट कपड़े ऐसे कुछ थे नहीं। वाइट कपड़े जो भी निकलते थे उन्हें मैं हाथों से ही धुल लेती थी। तो अभी मैं इसका सारा सिस्टम, ये भी नॉब बटन का भी देख रही थी कि कैसे क्या करना है, क्योंकि अगर पहले वाले से ये मुझे थोड़ा सा चेंज लग रहा था, और चेंज तो होना स्वाभाविक सी बात है। पहले वाला जो मेरा मशीन था वो मेरा 11 किलो का था, और ये वाला मशीन 9 किलो का है। तो आप देख सकते हैं अभी मैं नहा वहा के पोछा वोछा लगा के आ गई हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैं नहा के निकली वैसे ही ग्वाला आए थे दूध लेकर, तो बस दूध लेकर हम रख देंगे। और इधर हमने पूजा वगैरह भी कर लिया है, तो मशीन नया था। और जैसे कि आज शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार का दिन लक्ष्मी माता का दिन होता है। तो घर में जो भी नया सामान आता है तो उसकी एक बार पूजा ज़रूर कर लेनी चाहिए, यह सब मैं मानती हूँ। और आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो यहाँ मशीन पे हम स्वास्तिक बना रहे हैं दोनों साइड में, इस तरह से स्वास्तिक बना के फिर इसके बाद हम इसको में भोग लगा लेंगे। क्योंकि खुशियाँ चाहे छोटी हो या बड़ी हो, खुशियाँ तो खुशियाँ होती हैं। जैसे छोटे छोटे दुखों से हम लोग बिल्कुल मतलब परेशान हो जाते हैं और तंग आ जाते हैं, वैसे छोटी छोटी खुशियाँ भी हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। और तो लोग कहते हैं ना, खुशियाँ आए तो अपने दिल का दरवाज़ा और घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए, जिससे कि हम खुशियों का स्वागत अच्छे से कर सकें। तो बस एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि मतलब
पिज़्ज़ा कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और अभी मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और सुबह मैं ब्लैक टी आजकल बना रही हूँ, लेमन टी, ब्लैक टी जो भी कह लीजिए, तो क्योंकि इससे थोड़ा गैस वगैरह कम बनता है। और जैसा कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो बहुत लोगों से मैंने सुना है कि हल्दी, नींबू, गुनगुना पानी ये सब यूज करने से थोड़ा सा मतलब बचाव खुद को भी रह रहा है। और अभी ये टाइम हो रहा है मेरा शाम का। मैं दोपहर में फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि चैनल से जुड़ा हुआ कुछ बात था, कुछ कमियां थी जो बच्चे ठीक कर रहे थे, तो इसी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैं भी आज सारा दिन बिजी थी। तो यहाँ भी मैं शाम का चाय बना रही हूँ। तो गली में समोसा वाला आया था समोसा लेके, तो बच्चों का और मेरे हस्बैंड का समोसा खाने का मन हुआ तो बेटा मेरा गया समोसा लेने के लिए। तो ये देखिए वही समोसा लेके आया है और इसको हम देखिए फेंकने जा रहे थे तो वो मेरे साथ बॉल खेल रहा था, तो उसी को बॉल फेंक के हम मार रहे हैं। तो अभी मैं लड्डू गोपाल को यहाँ दूध पिला दे रही हूँ क्योंकि इस समय 7:30 हो गया है और इसके आधी पौन घंटे बाद मैं इन्हें सहन करवा दूँगी, यानी मैं सुला दूँगी। और यहाँ मैं अभी बनाने जा रही हूँ डिनर, क्योंकि दोपहर में ही हमने सब्जी बना के रख ली थी एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे पता था कि आज काम बहुत अधिक हो जाएगा तो मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि थकान बहुत अधिक हो जाती है। और ये हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस टाइम बज रहे हैं रात के 9। तो डिनर में अभी मैं जो दोपहर की जो सब्ज़ी बनाई थी वही सब्ज़ी सबको खाने में चला दूँगी। और अभी गरम गरम पराठा बनाने जा रही हूँ। आप लोग भी आइए, आप लोग भी गर्मा गर्म पराठा और सब्ज़ी खा के बताइए मुझे कैसा लगा है। और बस इसका भी तो ये बच्चों को दे रही हूँ क्योंकि फिर इसके थोड़ी देर बाद मैं फिर दोबारा से बनाती हूँ। तो गाइस वीडियो जैसा लगे आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और वीडियो से जुड़ा कोई भी सुझाव हो तो आप लोग मुझे सुझाव भी ज़रूर दे दीजिएगा कि वीडियो में और क्या चेंजिंग करनी चाहिए, तो मैं उसे शामिल करने की कोशिश करूँगी। या तो घर से जुड़ी हुई कोई भी टिप्स या कोई भी एडवाइस हो तो वो मुझे ज़रूर दीजिएगा, मैं उसे भी शामिल करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्योंकि होता है ना, जब अपनी फैमिली अपने को कुछ सजेस्ट करती है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही तो हमारा भला ही छुपा होता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि और मुझे और क्या चेंजिंग करनी चाहिए अपने ब्लॉग में और क्या मतलब अच्छा कर सकती हूँ मैं, तो वो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँ उतना करती हूँ आप लोगों तक। और क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट्स मुझे बहुत ही हिम्मत देता है। कम से कम इतना तो अंदाज हो जाता है कि हाँ आप सब भी मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो यहाँ पराठा भी बन चुका है। पराठा बना के मैं 4 पराठा ही केवल बनाती हूँ दोनों बच्चों के लिए, और बाकी मैं इसे छोड़ दूँगी, फिर दूसरा काम हम करने लगेंगे। तो ब्लॉग बहुत अधिक लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसे लंबा नहीं कर रही हूँ। तो बच्चे शैतानी कर रहे थे तो बस बच्चों से ही यहाँ हम बात कर रहे थे। तो इसके बाद ही मैं ब्लॉग का एंडिंग करूँगी। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।